राम जी को लेकर के आए थे और राम जी को लेकर के जाएंगे। राम जी उन्हें खदेड़ेंगे, जो भ्रष्टाचारी होगा उन्हें खदेड़ने का काम राम जी के साथ जो गदा लेकर के खड़े हैं उनके दरबार में हनुमान जी गदा लेकर के खदेड़ेंगे और 2027 में उन्हें सरकार से विदा करेंगे। थानों में यदि किसी की एफआईआर लिखी जानी है तो लिखी नहीं जाती है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह, पार्टी का मुखिया होने के नाते जिस तरह से 2027 का बिगुल आपने बताया, विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल बचा है, बिल्कुल उसी की तैयारी राष्ट्रवादी पार्टी का भी है। और राष्ट्रवादी पार्टी का मैं मुखिया होने के नाते पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हूं और पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में मेरी प्रतिदिन 2-4 जनसभाएं रहती हैं और रैलियां रहती हैं। राष्ट्रवादी पार्टी के नेतृत्व में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं जनसंपर्क अभियान एवं सदस्यता अभियान चला रहा हूं और अपने हर क्षेत्र में प्रत्याशियों को उतारने का काम कर रहा हूं। और जहां तक की रही बात पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात, तो हमारे पार्टी के विधानसभा चुनाव की तैयारी पूर्ण रूप से तैयार है और 403 विधानसभाओं के सभी प्रत्याशियों की सूची हमारी सर्वे जारी है और इसी जुलाई माह के लास्ट तक पूरे 403 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिस्ट हम जारी कर देंगे। मुद्दे क्या होंगे, जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि पार्टियां तो बहुत सारी हैं और कई मुद्दे वो लोग यहाँ पे रनिंग पार्टियां भी कर रही हैं। बिल्कुल सही, जिस तरह से मुद्दे आपने कहा कि इस समय हम आप सब देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। थानों में यदि किसी की एफआईआर लिखी जानी है तो लिखी नहीं जाती है, वह लिखी तभी जाती है चाहे वह गुनाहगार हो या पीड़ित हो, लेकिन एफआईआर उसकी लिखी जाएगी जो पैसा देगा थाने में। यदि पैसा नहीं देगा तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, डांट करके भगा दिया जाता है थानों से। ठीक है, मुद्दे यही रहेंगे आपके? ऐसे भ्रष्टाचार को मैं उखाड़ फेंकने का काम करूंगा, ऐसी आवाज़ मैं उठाने का काम कर रहा हूं जनता के बीच में। इसी तरीके से जो इस सरकार में बेरोजगारी चरम पर है, ऐसी बेरोजगारी जिस तरह से प्राइवेट सारे चाहे स्कूल हों चाहे तमाम संस्थाओं को बेचने का काम हो, इन सब से निजात दिलाते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में वीरान पड़े जंगल, उसर बंजर नवीन पड़ती ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं, ऐसी ज़मीनों पर मैं ऐसी कंपनियों को लाने का काम करूंगा। उन्हें कहूंगा कि आइए, जब तक आपकी कंपनी खड़ी नहीं हो जाती है 3 साल 4 साल 5 साल, आप हमारी ज़मीन पर आप अपनी फैक्ट्री खड़ी करिए और इससे फैक्ट्री के आने से हर घर रोजगार देने का मेरा जो प्रथम नेतृत्व है वह हर घर रोजगार दिलाने का काम करूंगा। फ्री में कंपनियों को जमीन देने का काम करूंगा जब तक कंपनियां एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगी। राम मंदिर का इस वक्त मुद्दा काफी सुर्खियों पर है, जिस तरीके से वहाँ पे बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की चोरी की गई। मंदिर जिस तरह से मुद्दा लेकर के तो आए, पर मंदिर चोरी करने सरकार जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर आई है उसी तरीके से राम मंदिर के नाम पर जाएगी भी। जिस तरह से भ्रष्टाचार मात्र करोड़ों में शुरू हुआ था पता चलना, और इस समय जब जांच हो रही है तो उसमें सिर्फ कर्मचारी फंसाए जा रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तक, यहाँ तक कि देश के दूसरे तीसरे व्यक्ति तक, जिसे कहते हैं कि देश का मुखिया, वहाँ तक की चोरी यह पहुँच रही है। यानी कि यह कनेक्शन सरकार तक है और कर्मचारियों को फंसा करके बड़े बड़े इसमें जो कौन लोग हो सकते हैं इस ट्रस्ट को बनाने में जो नेतृत्व आपने देखा है शुरू में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे और देश के बड़े बड़े मंत्री हों, ट्रस्ट को बनाने में उनका पूरा नेतृत्व रहा है। तो कुल मिलाकर के और यह भ्रष्टाचार वहां तक का कनेक्शन है। जांच में एक एक लोग आते जा रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं, सब जाएंगे जेल। और इन्हीं राम जी को लेकर के आए थे और राम जी को लेकर के जाएंगे। राम जी उन्हें खदेड़ेंगे, जो भ्रष्टाचारी होगा उन्हें खदेड़ने का काम राम जी के साथ जो गदा लेकर के खड़े हैं उनके दरबार में हनुमान जी गदा लेकर के खदेड़ेंगे और 2027 में उन्हें सरकार से विदा करेंगे।